अभिषेक जी, प्रधानमंत्री ने मंत्री जी ने कल 3 कृषि कानून जो थे, काले कानून जिसे कहा जाता था, वो वापस ले लिए। तो इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, तीनों कृषि कानून जो प्रधानमंत्री जी ने कल अनाउंसमेंट करी थी गुरु पर्व के दिन में, जे तीनों बिल हम वापस ले लेंगे, ये बहुत पहले ही बीजेपी को ले लेनी चाहिए और प्रधानमंत्री जी को इस बात पर नैतिक तरीके से जिम्मेवारी लेते हुए उनको प्रधानमंत्री पोस्ट से भी इस्तीफा दे देना चाहिए था। क्योंकि बीजेपी ने जब से गवर्नमेंट बनी है, जो नीतियां बनाई हैं वो सारी नीतियां विफल रही है और पटल पे सही तरीके से नहीं चल पाई है। कृषि कानून भी एक उनमें से एक कानून था जो किसानों के हित के लिए नहीं था। किसान आज भी मिनिमम प्राइस की बात कर रहे हैं, जो कि अभी भी प्रधानमंत्री की तरफ से कोई आधिकारिक खबर नहीं आई है। और एक बात और बता दूं कि बीजेपी ने एक जीएसटी का भी बहुत बड़ा मुद्दा लेके आया था और जीएसटी लागू करी थी, जो जीएसटी भी आज के डेट में फेल है। नोटबंदी भी इनकी फेल रही। तो बड़े पैमाने पे देखा जाए तो तीन रूल्स इन्होंने लाए और तीनों फेल हो गए। तो बीजेपी इस देश में सही तरीके से शासन नहीं कर सकती और कल्याणकारी नीति वो नहीं बना पा रही है। उनके पास अपना कोई प्रोजेक्ट और कोई बहुत बड़ी जन कल्याण नीति का खाका उनके पास नहीं है। वो आनन फानन में कोई कानून बनाती है और उसके पास जब विरोध होता है तो उसे वापस ले लेती है। तो प्रधानमंत्री जी को मैं तो यही आग्रह करूंगा, जो नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए उन्हें प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन अभिषेक जी, एक बात बताइए, 3 कानून जो ये वापस लिए गए, जैसे कि पॉलिटिकल पार्टीज कह रही हैं या और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस कह रही हैं, वो कह रही हैं कि देश में जो अगले साल चुनाव हैं 2022 में, जो 7 राज्यों में चुनाव हैं, जिनमें मेजर जो है उत्तराखंड, यूपी, पंजाब, हरियाणा, ये इस तरीके की जो राज्य हैं, इनके चुनाव की वजह से, क्योंकि अभी बाईपोल्स में इन्हें बहुत नुकसान हुआ है, तो इस वजह से ये वापस लिया गया है। आपको शायद याद भी होगा, अभी हिमाचल के जो चीफ मिनिस्टर हैं, जब बाईपोल्स वो वहाँ के हारे, तो उन्होंने ये बात कसन तरीके से कही थी, स्पेशली कही थी कि हम जो हारे हैं वो इस वजह से हारे हैं कि एक तो कृषि मुद्दा बेसिक था जो चल रहा है, और भी बहुत सारे मुद्दे थे उसमें। तो आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, मैंने तो पहले भी किसानों का समर्थन किया था और कई सारे हमने इंटरव्यू दिए थे और किसानों के फेवर में हमने बोला था और किसानों के फेवर में आज भी हम हैं और किसानों का समर्थन करते हैं। तो किसान जो है एक बहुत बड़े पैमाने पे आंदोलन कर रहे थे और किसानों को क्या-क्या बीजेपी के द्वारा नहीं कहा गया और किसानों ने क्या-क्या यातनाएं नहीं झेली, ये सबको पता है। पूरे एक कहें तो एक हिसाब से 358 दिन, कल तक 358 दिन हुए थे। उन्होंने बारिश, हर मौसम देखा मौसम को उन्होंने झेला और उन्होंने आंदोलन किया और कई सारे आंदोलनकारी जो हैं उसमें शहीद हो गए जी। और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि शायद हमारी तपस्या में कोई कमी रह गई थी। तो तपस्या उन्होंने कहाँ बैठ के की थी? देखिए, ऐसा है, प्रधानमंत्री जी का अपना एक बोलने का अंदाज है और अपने अंदाज में वो बोलते हैं। उनका जो भी है, देश से माफी उन्होंने मांगने का काम किया, माफी मांगा, लेकिन उसी देश के जनता से उन्हें सीखना भी चाहिए। जो कानून उन्होंने बनाया था, अगर उसी किसान के कुछ नेताओं से और किसानों से परामर्श ले लिए होते तो आज ये दिन ना देखनी पड़ती। जी। तो हमारा जो कहना है, जो किसान जो है ना, भारतवर्ष में सबसे ज्यादा किसानों की आबादी है जी। और
हमारा भारतवर्ष जो है ना कृषि प्रधान देश भी है, बिल्कुल ठीक। तो यहाँ पे किसानों के हित के खिलाफ अगर कोई काम करेंगे तो जाहिर सी बात है जो आपको सत्ता से दूर रहना पड़ेगा। पड़ेगा। तो किसानों के हित का काम इन्होंने नहीं किया, इसलिए सत्ता से दूर इनको जाना ही था। तो इन्होंने अपना एक पॉलिटिकल स्टैंड लिया और पॉलिटिकल स्टैंड के साथ इन्होंने एक तीनों कृषि कानून इन्होंने वापस ले लिया। मगर किसान आज भी इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि मिनिमम प्राइस जो है उसको लागू करनी पड़ेगी। इसमें मानसून सत्र जो आ रही है, शीतकालीन सत्र। शीतकालीन सत्र आ रही है जी। तो शीतकालीन सत्र में इनको ये भी एक इम्प्लीमेंट करनी चाहिए कानून में मिनिमम प्राइस का। और किसान इस बात पे शुरू के दिन से ही, जब से आंदोलन पे बैठे हुए हैं तब से किसान कह रहे हैं, इनकी मांग कर रहे हैं। तो ये भी एक मांग है, जायज मांग है, तो प्रधानमंत्री जी को मान लेना चाहिए, तभी किसान कहीं इन्हें माफ करेंगे। नहीं तो मुझे लगता नहीं है, जो चुनावी एजेंडे के तहत अगर वापस लेने की बात कही गई है तो बीजेपी को इसका फायदा मिलने वाला है। मुझे नहीं लगता है बीजेपी को फायदा मिलेगा। जिस तरीके से ये वेस्टर्न यूपी में जाट और मुसलमान दोनों ही भड़के हुए थे, क्योंकि अभी पीछे जो चुनाव हुए थे 2017 में यूपी के, तो उसमें भारी बहुमत मत मिला। लेकिन क्योंकि ये जाट और मुसलमान इनके बहुत अगेंस्ट रहे, मतलब उस टाइम फेवर में थे, आज ये बहुत अगेंस्ट है, तो इसको किस संदर्भ में देखते हैं आप? देखिए, ऐसा नहीं है केवल कृषि कानून को लेके ही सारे लोग मतलब बीजेपी से एंगेस्ट हैं। बीजेपी से एंगेस्ट होने के कई कारण हैं। एक महंगाई सबसे बड़ी मुद्दा है। हाँ, महंगाई को बिल्कुल। लेके जो है ना, हर एक पब्लिक त्राहिमाम है। गैस के दाम ले लीजिए, डीजल ले लीजिए, पेट्रोल ले लीजिए, और ये तीन ऐसी चीजें हैं जिसका अगर रेट बढ़ जाता है तो ऑटोमेटिक जो है जितने भी सामान हैं उन सब के रेट ऑटोमेटिक बढ़ जाते हैं। 2014 से लेके अभी तक 300% जो है वो टैक्स बढ़ चुका है। तो वही मैं कह रहा हूँ ना, आप जो कह रहे हैं ना, किसान, केवल किसान एक मुद्दा नहीं है इनके खिलाफ होने के लिए। इनके खिलाफ, इनकी तो एक नीति अच्छी नहीं है। दूसरी बात, ये पेट्रोल और डीजल्स के जो दाम बढ़ रहे हैं, गैस के दाम बढ़ रहे हैं, इतनी चरम सीमा पर महंगाई बढ़ गई है, तो महंगाई को लेके आय कम है, खर्च ज्यादा हो रहा है, तो गवर्नमेंट से ही तो लोग मांगेंगे। इस गवर्नमेंट में बैठे हुए लोग हैं, इस पे तो कोई विचार ही नहीं कर रहे। तो जनता जो चुनती है, किस लिए चुनती है? जब भाई हमारा जो जीवन काल है वो सही तरीके से चल पाए। लेकिन महंगाई की वजह से हर एक जो जनता है, मीडियम फैमिली है, जो लोअर मीडियम फैमिली है, जो लोअर फैमिली है, वो सारे जो है ना दुखी हो रखे हैं। बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, जो इस गवर्नमेंट में बेरोजगार काफी लोग हुए हैं। तो इस तरीके से लेके जो है ना, जनता इनसे नाखुश है, खुश नहीं है जनता। इनकी पॉलिसी से जनता बिल्कुल खुश नहीं है। तो इसलिए जो है, इनको जो 3 कानून वापस लेने से जो फायदा मिलने के लिए ये देख रहे हैं, ऐसा कोई फायदा मिलने वाला इन्हें है नहीं बेसिकली। चलिए अभिषेक जी, शुक्रिया, आपने 3 कृषि कानूनों के ऊपर अपनी राय रखी।